हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः एक धमाकेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। धमाकेदार वीडियो इसलिए क्योंकि आज हमारे वीएफडी पैनल में धमाका हो गया है। और धमाका क्या हो गया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो हमारा पैसिव हार्मोनिक फिल्टर है वह बहुत बुरी तरह से जल चुका है। यही मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये कैसे दिखता है, इसको कैसे सही करना है, क्या रीजन है। सबसे पहले इस वीएफडी को मैं दिखा देता हूँ। यह वीएफडी हमारी डैनफोर्स कंपनी की वीएफडी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसका कीपैड देख रहे हैं आप, कीपैड भी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा दूर से देखिए वीएफडी कैसे दिखता है। इसका देखिए कीपैड वैक्यूम का हमारा ये कीपैड लगा हुआ है। और दूर से देखेंगे कुछ इस तरह से वीएफडी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मल्टीपल वीएफडी हमारी लगी हुई है। ये हमारी डैनफोर्स कंपनी की वीएफडी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इस वीएफडी का अंदर का ऑपरेशन करते हैं, आपको दिखाते हैं इस वीएफडी के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। अब पैनल की से इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस वीएफडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स हमारे होते हैं जो एक्चुअली हमको विजुअली देखने को मिलता है। तो सामने जैसे ही आप पैनल कवर खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगी वीएफडी। जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं ये हमारी है वीएफडी। ओके, वीएफडी के साथ आप जैसे ही वीएफडी के जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटर। ओके, जैसा कि आपको मालूम है वीएफडी में आपको कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है यह तो आपको मालूम ही, अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे मल्टीपल कैपेसिटर लगे हुए हैं इस वीएफडी के रेटिंग के अनुसार। सो ये जो वो हमारे कैपेसिटर लगे हुए, इसमें से एक कैपेसिटर भी हमारा यहाँ पर डैमेज हो गया है। ओके, डैमेज होने का मतलब क्योंकि हमारा 3 फेज का कैपेसिटर है, यह ओपन सर्किट हो गया है। और नीचे की तरफ दोस्तों हमारा यहाँ पर ये ब्रेकर है। यस, इस ब्रेकर के बाद जब हम बैक साइड में चलेंगे वीएफडी को दिखाएंगे, सो ओवरऑल आपको पैसिव हार्मोनिक फिल्टर देखने को मिलेगा जो बैक बैक साइड में ये माउंटेड है। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कितना बुरी तरह से ये जल चुका है। और दोस्तों, ये जो जला है ना, बहुत खतरनाक तरीके से जला हुआ है। और इसका नेम प्लेट आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी आप इसका नाम पढ़ लीजिए ध्यान से। आप देखिए लिखा है पैसिव हार्मोनिक फिल्टर फॉर कन्वर्टर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पैसिव हार्मोनिक फिल्टर फॉर पावर कन्वर्टर। ओके, इसमें इसका थोड़ा सा विजुअल इसका ड्राइंग दिया गया है और इसका नेम प्लेट पे इसका नाम दिया है, रेटिंग भी दिया है। जैसा कि एक नॉमिनल हमारे नेम प्लेट पे इसकी डिटेल्स रहती है। ओके, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना बुरी तरह से जल गया। अब सवाल ये आता है ये जला क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत महंगी आइटम है, बहुत महंगी हमारी ये इक्विपमेंट है। अगर इसका जलने का मतलब कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसका जो हमारा कोर का टेम्परेचर सेंसर है प्रोटेक्शन के लिए, यह तो बाईपास किया गया है। तो अब सवाल ये बनता है, हो सकता है किसी ने इसको बाईपास कर दिया है और किसी ने बताया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो हमारा कोर का जो टेम्परेचर सेंसर था ये फॉल्ट था, इसलिए इसको बाईपास कर दिया गया। लेकिन इसको समस्या की कोई बात नहीं कि उसकी इसके अंदर दो और हमारे टेम्परेचर सेंसर लगे हुए प्रोटेक्शन के। इसको मैं जब इस फिल्टर को रिमूव करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ओके, इसलिए आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि आपने सेंसर को बाईपास करके रखा था इसकी वजह से ये जल गया। ओके, सो इसका जो बेसिक रूट काज क्या क्या रीजन है वह मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा लॉस है। अब जैसे यहाँ पर हम लोग काम करने जा रहे हैं तो इसको अभी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने से पहले सबसे पहले आपको नोट डाउन ये करना है कि आपको बहुत अच्छे तरह से देख लेना कि आपको कनेक्शन को कहाँ कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। जो भी इसके नट बोल्ट है आपको अच्छे से इसको डिस्कनेक्ट करना है। देखिए, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने से पहले सबसे मेन बात होती है ना कि यदि आपके प्लांट में मोबाइल अलाउ है तो आप इसका एक फोटो क्लिक करके रख लीजिए रेफरेंस के लिए। क्योंकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने से पहले आपको फोटो जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वापस से जब नया हार्मोनिक फिल्टर रिप्लेस करेंगे तो आपको एज इट इज ऐसा ही कनेक्शन वापस से करना है। यदि आपके प्लांट में मोबाइल अलाउ नहीं तो नो इशू, आप एक नोटबुक में भी आपको इसको नोट डाउन अवश्य कर लेना है। ओके, अब दोस्तों हम कैपेसिटर के सेक्शन में आते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 3 फेज का कैपेसिटर है। ये हमारा एक कैपेसिटर ओपन हो गया है और जो हमारे सब कैपेसिटर लगे हैं सब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कैपेसिटर को हम कैसे चेक करना है। हमको हमारे मल्टीमीटर से सेलेक्टर स्विच से हमको कैपेसिटर पे सेट कर लेना है। कैपेसिटर पे सेट करके हमको चेक करना है कि हमारा कैपेसिटर हेल्थी है या कि नहीं। ओके, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ ये 3 फेज का कैपेसिटर है। तो चलो प्रत्येक फेज में रखते हैं। देखिए एक फेज पे यहाँ पर हम एक फेज दूसरे दो फेज को आपस में रख के देखें, ओपन है।
देखिए यहाँ पर देखने को मिला ओपन दिखा रहा है ना। अब बीच वाले फेस और फर्स्ट वाले फेस से रखे यहाँ पर 98 माइक्रोफेरेड दिखा रहा है। तो इसमें एक फेस जो फर्स्ट वाला फेस है, यह अंदर से कैपेसिटर हमारा ओपन हो गया है, यानी ओपन सर्किट हो गया। तो इस कैपेसिटर को भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में तो आपको प्रैक्टिकली चीजें मिलेंगी, ये एकदम पूरा फील्ड से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। ऐसे चीजें आपको थियोरेटिकल की नहीं, सिर्फ सीधा सीधा प्रैक्टिकल देखने मिलेगी। बस आप लोग वीडियो बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे एक साथी टेक्नीशियन भाई है, यहाँ पर ये टर्मिनेशन जो है कनेक्शन, उसको नट बोल्ट को अच्छे से ये ओपन कर रहे हैं। और ओपन करते हुए बहुत सावधानी से आपको काम करना है, बहुत इत्मीनान से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जॉब बहुत ही शांत दिमाग से काम किया जाता है। क्योंकि अगर कभी कभी आपको लाइव में भी काम करना पड़ता है, कभी कभी आपको आइसोलेशन में भी काम करना पड़ता है। किसी भी सिचुएशन में आप काम करें, इलेक्ट्रिकल काम को बहुत सावधानी से काम करिए। जैसे ये देखिए आप, ये बोल्ट कितने टाइट से, तो आपको बहुत सावधानी से काम करना है, नहीं तो आपका ये जो रैचेट है ये स्लिप करके आपकी हैंड इंजरी हो सकती है। सो दोस्तों कभी भी आप इलेक्ट्रिकल का जॉब कीजिए तो आप बहुत इत्मीनान से, शांति से, दिमाग को ठंडे रखकर ही आपको काम करना है। तो जैसे हमारे ये जो साथी है, ये हम टर्मिनेशन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी हम आपको यहाँ पर कैपेसिटर चेंज करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, हम कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं, हमारे साथी ये कर रहे हैं। सो दोस्तों अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो भी है, जो भी हमको टर्मिनेशन को जैसे निकालना है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं बताया कि उसको नोट डाउन जरूर कर लेना है। ओके, तो चलिए हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं। ये हमारा कैपेसिटर फाल्टी है। जब इस कैपेसिटर को हम निकालेंगे ना, तो आपको एक चीज आइडिया और दिखाऊंगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे दोस्तों ये जो डैनफोर्स कंपनी की वीएफडी का जो हमारा डिजाइन, इसका जो मॉडल है ना, ये बहुत कंजेस्टेड एरिया में एक कैपेसिटर माउंट किया है। लेकिन क्या करें, कंपनी है, कंपनी बनाने वाले ने बना दिया है। हम तो टेक्नीशियन लेवल है, हमको टेक्नीशियन तो है तो काम करना ही पड़ेगा। सुनो इशू, हम किसी भी परिस्थिति में काम कर सकते हैं, आपको भी किसी परिस्थिति में काम ही करना है, क्योंकि कंपनी ने बनाने के लिए बना दिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से इसका जो नट है, इस बेस नट को हम ओपन करते हैं। जैसे ही बेस नट को ओपन करेंगे, बेस नट को ओपन के बाद कैपेसिटर चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे जो हार्मोनिक फिल्टर है, जैसे ही इसका टर्मिनेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसको भी रिमूव करके चेंज करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। ओके, क्योंकि आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा, तो समझ में आएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको काम कैसे करना है। ओके, और कैसे टेस्ट किया जाता है, रूट काज कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि एक्चुअल में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि भाई आपका जो इंजीनियर है, आपका जो सुपरवाइजर आपसे पूछेगा, या वो खुद आएगा मतलब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम ये जो कैपेसिटर का जो बेस प्लेट है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कैपेसिटर को हम निकालते हैं, नया कैपेसिटर लगाएंगे। जैसे ही हमारा ये फाल्टी कैपेसिटर निकल जाएगा बाहर, उसको फिर से एक बार हम चेक करके आपको दिखाएंगे, जिससे एकदम कंफर्म कराएंगे कि आपको ये कैपेसिटर को कैसे चेक करना है कि कैपेसिटर हमारा डैमेज है कि नहीं डैमेज। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर हम कैपेसिटर निकाल दिए हैं। सो यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर रखा है, एक फाल्टी और एक अच्छा वाला। ओके, तो फाल्टी वाला कैपेसिटर आपको पहले चेक करा दें। जैसे 3 फेज का हमारा कैपेसिटर है, सो इसमें प्रत्येक फेज के बीच में हम कैपेसिटर का वैल्यू दिखाते हैं। तो देखिए ओएल, अभी आपको मैं जानकारी लेके बता दीजिए, हमारा जो कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरेड का है। तो आप देख रहे हैं यह ओएल यानी ओपन रेडी दिखा रहा है, सिर्फ एक फेज में इसका जो वैल्यू 98 माइक्रोफैरेड दिखा रहा है। इसमें जो फर्स्ट वाला जो फेज है, यह ओपन हो गया है। आप समझ पा रहे हैं, ये फर्स्ट फेज ओपन हो गया। अभी देखिए जो इस बॉक्स से हम नया कैपेसिटर निकाले हैं, ये देखिए हमारा नया वाला कैपेसिटर। अब नया वाला कैपेसिटर को हमको लगाने से पहले हमको चेक कर लेना है। तो देखिए प्रत्येक फेस में, जब दो फेसों के बीच में हम रख के हम कैपेसिटर का वैल्यू चेक कर रहे हैं, देखिए 101, उसके बाद 100, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा कैपेसिटर परफेक्ट है, 100 माइक्रोफैरेड आ रहा है। अब इसको हमको वापस से चेंज कर देना है। ये हमारा जो फाल्टी वाला हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हम वापस से लगा देंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज मैं यहाँ पर बहुत जानकारी वाली बात बता दूं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ना, यदि हम पैरेलल में लगाते हैं तो कैपेसिटर का वैल्यू ऐड होता है, लेकिन इसको जब हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर वीएफडी में लगाया गया है पैरेलल में, और आपको कैपेसिटर का वैल्यू वीएफडी में पैरेलल में ही लगे दिखने मिलेगा। जब भी आप किसी भी वीएफडी में देखेंगे, उसमें पैरेलल में ही आपको लगा देखने को मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए पैरेलल में लगा है। तो अब देखिए हम यहाँ जो फाल्टी है, फाल्टी वाले की प्लेस के स्थान पे नया वाला कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में और आएगा कि इससे पहले आपने तो कैपेसिटर का टोटल वैल्यू चेक ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जरूर चेक करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना
कि जब हमारा कैपेसिटर फॉल्टी था तब हमारा टोटल वैल्यू कितना था, और जिसके बाद जब हम नया वाला चेंज कर दिए तब हमारा कितना हो गया। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आपको मतलब डाउट क्लियर होगा ना, ऐसा नहीं लगेगा। तो चलिए देखिए, हम 2 फेस पे यहाँ पर रखे हैं, जो हमारा यहाँ पर 2 फेस पे हम रख दिए हैं। अभी देखिए टोटल वैल्यू 531 माइक्रोफैरेड है, ओके। मतलब यहाँ पर टोटल 7 कैपेसिटर लगे हुए, एक छोटा और बाकी 6 बड़े, जिसमें से एक हमारा फाल्टी है, तो 5 हमारे बड़े और एक छोटा कैपेसिटर का जो पैरेलल में कनेक्शन है, तो वैल्यू ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल हमारा जो कैपेसिटर का वैल्यू 529 माइक्रोफैरेड आ रहा है, और प्रत्येक कैपेसिटर का जो वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड, और 3 फेस का कैपेसिटर है, ओके। यहाँ तक तो आपसे शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट से पहले कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये इसका कनेक्शन करके आपको फिर से इसका कैपेसिटेंस जो वैल्यू हम चेक करेंगे कि कितना बढ़ गया, क्योंकि इसको 100, जैसे 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है तो इसको 100 माइक्रोफैरेड तो बढ़ना ही चाहिए। अभी जैसे 532 आ रहा है तो 632 के आसपास तो आना ही चाहिए, ओके, ठीक है ना। सो अब दोस्तों पहले तो हम कैपेसिटर चेंज कर लेंगे, उसके बाद पैसिव हार्मोनिक फिल्टर चेंज करेंगे। उसमें भी बहुत इंटरेस्टेड जानकारी आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो रूट काज आपको बताना है क्यों ऐसा फॉल्ट हुआ है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं दोस्तों। ये सब देखिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज, एकदम फील्ड से नॉलेज, ऐसा नॉलेज ना आप लोगों को बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा। तो बेहतर आप लोग समय दीजिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर दिए हैं, कनेक्शन लगा दिए हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में लगाए हैं, तो कैपेसिटेंस वैल्यू चेक करते हैं 2 फेसों के बीच में। देखिए चेक कर रहे हैं तो लेकिन 632 माइक्रोफैरेड आ गया, क्योंकि 100 माइक्रोफैरेड अभी ऐड हो गया और पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। और जैसा कि आपको मैं बताया कि कैपेसिटर हमारा पैरेलल में लगता है तो वैल्यू हमारी ऐड होती है। आप देख रहे हैं तीनों फेसों के बीच में जो कैपेसिटेंस वैल्यू चेक कर रहे हैं, टोटल 632 माइक्रोफैरेड अभी हमारा टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू हमारा आ रहा है कैपेसिटर का, ओके। यानी क्लियर हो गया। अभी दोस्तों इस वीएफडी के अकॉर्डिंग हमारी जो कैपेसिटर की वैल्यू हमको नीड है, यानी आवश्यकता है, 632 माइक्रोफैरेड ही चाहिए, तो यहाँ पर ये फुलफिल हो गया। यानी कैपेसिटर का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा कैपेसिटर हमने फाल्टी को रिप्लेस करके नया वाला लगा दिया, अभी कैपेसिटर हमारा सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम पैसिव हार्मोनिक फिल्टर की तरफ। तो चलिए इसको भी फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे काम करना है। उसके बाद आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो में कि ये हुआ कैसे, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो आपको जानकारी तो पता होनी चाहिए ना। और जैसे कि आपको मालूम है, मैनेजमेंट तो पूछेगा ही, इंजीनियर तो इससे सवाल करेगा ही, यानी हुआ क्यों, क्योंकि रूट काज, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इतना महंगा पैसिव हार्मोनिक फिल्टर अगर जल गया है तो कंपनी को कितना लॉस होगा, क्योंकि इसको नया खरीदना पड़ेगा, या स्टोर में रखा होगा तो उसको लगाना पड़ेगा, नहीं स्पेयर में तो रखना ही पड़ेगा ना। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से कनेक्शन हम रिमूव करते हैं। लेकिन आपको हम हमेशा बताते हैं, जब भी आप किसी मोटर हो, ट्रांसफार्मर या इवन कोई भी कनेक्शन अगर आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका आप एक, अगर मोबाइल अलाउ है आपके प्लांट में तो फोटो क्लिक कर लीजिए, अगर नहीं मोबाइल अलाउ है तो आप उसको नोट डाउन अपने नोटबुक में जरूर कीजिए, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पर पैसिव हार्मोनिक फिल्टर को हम यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ था, इसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिए, बाहर निकाल दिए हैं। उसके बाद ये जो हमारी कनेक्टिंग हमारी बार थी, जो कनेक्टिंग बार थी, इस कनेक्टिंग बार को वापस हम निकाल लेंगे। अब ऐसा क्यों निकालेंगे, इसके पीछे अगर आप कुछ इसका अगर मन में आपको डाउट आ रहा है तो उसको बता दें दोस्तों, क्योंकि अगर हम जब नया वाला पैसिव हार्मोनिक फिल्टर लगाएंगे तो उसके जगह पे इसको तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कनेक्शन हमको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस बार को हम फटाफट से हम निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें 2 और सेंसर था, वो दो सेंसर आपको और अलग से हमको दिखाएंगे, क्योंकि आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर सेंसर ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये हमारा पैसिव हार्मोनिक फिल्टर ओवर हीट की कंडीशन में ट्रिप क्यों नहीं हुआ, जल क्यों गया। सवाल तो सबके मन में आएगा, क्योंकि सवाल आना ही चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल है, आपके पास दिमाग है, आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, तो आपके मन में सवाल आना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये चीज देख रहे हैं, ये हमारी जो पैसिव हार्मोनिक फिल्टर की जो कॉयल है या कोर है, जो बाइंडिंग है, उसके अंदर भी हमारे 2, यानी अप साइड में भी एक और डाउन साइड में एक, और इसके बाद ये जो मैं पकड़ लिया हूँ, ये देखिए कोर के लिए, यानी टोटल 3 हमारी फिल्टर यहाँ पर हमारी जो टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं हाई टेम्परेचर के लिए। सो दोस्तों अब रही बात इसकी, तो क्या काम करेंगे कि हमारा तो जो फाल्टी वाला पैसिव हार्मोनिक फिल्टर निकाल दिए। देखिए अभी हम नया वाला पैसिव हार्मोनिक फिल्टर लेकर आए हैं। उस पैसिव हार्मोनिक फिल्टर में वापस से हम जो बेस प्लेट निकाले थे कनेक्टिंग, उसको वापस से लगा देंगे।
तो दोस्तों एक चीज़ आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ऑलरेडी इसमें टोटल 3 टेम्परेचर सेंसर था। एक हमारी कोर को मतलब वो कोर को ओवरहीट प्रोटेक्शन के लिए लगा था, बाकी 2 हमारी कॉइल के लिए लगा हुआ था। इन तीनों में से किसी ने भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, जिसके वजह से ये जो हमारा पैसिव हार्मोनिक फिल्टर था ओवरहीट होकर, क्योंकि चलते-चलते क्योंकि हमारी जो वीएफडी है इससे रिलेटेड जो हमारी मोटर है वो कंटिन्यू 24 आवर्स चल रही है। तो हमारा जो पैसिव हार्मोनिक फिल्टर है धीरे-धीरे गर्म होते एक समय ऐसे आया कि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। एक तरह से ये खत्म हो गया। सो दोस्तों अब इसका जो हमारी डैनफोर्स कंपनी की जो वीएफडी का जो वेंडर है उससे बात किया जाएगा, इंजीनियर बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है आपका डिजाइन का इश्यू है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि 3 हमारे सेंसर लगे हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लगे हैं, अगर एक भी ट्रिप नहीं कराया इसका मतलब ये कोई डिजाइन का क्यों इश्यू हो सकता है। तो उनको बुलाया जाएगा, वो इस बात का जवाब देंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये बात की बात है, वो लोग अपना काम करें, हम लोग तो टेक्नीशियन लेवल के आदमी हैं, हम लोग अपना जॉब करेंगे। तो फटाफट तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? देखिए हमारा फ़िल्टर रिप्लेस हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये सब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारी वीएफडी फिर से चालू हो जाएगी। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस वीडियो आपने कुछ सीखा है, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।